आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम लूका का अध्याय 18 वचन 9 से 14 में दो लोगों के दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह बताते हैं। फरीसी और चुंगी लेने वाले की दृष्टांत। फरीसी बहुत से मसीहों की नज़र में बदनाम है और चुंगी लेने वाला प्रशंसित है, लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि एक इंसान पास होने के लिए 100 मार्क में से अगर 99% लाता है तो वो पास होता है। लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर की जो नज़र है, वहाँ पे फरीसी 99% मार्क ला के भी फेल हुआ है और चुंगी लेने वाला 1% मार्क ला के वो पास हुआ है। उसकी फेल होने की वजह थी उसकी अहंकार था, खुद को धर्मी जानना और दूसरों को तुच्छ ठहराना। फरीसी का गलती, फरीसी जो करता था वो सब अहंकार के साथ कहने लगा, मानो जैसे परमेश्वर कुछ नहीं जानते। वे कहने लगा, मैं दशमांश देता हूँ, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं करता, मैं बेविचार नहीं करता। क्या ये सब कहना जरूरी था? इसी अहंकार की पाप के चलते फरीसी फेल हो गया। फरीसी अपने आप का प्रचार करने लगा और फेल हुआ। अब हम देखेंगे कि फरीसी का कौन कौन सा अच्छा काम था। फरीसी बेविचारी नहीं था, वो किसी स्त्री के ओर मोहित नहीं था, वो किसी स्त्री को बेविचार के नज़र से नहीं देखता था, वो झूठ नहीं बोलता था, हत्या नहीं किया था, वो दशमांश देता था, यानी कि पैसे को लेके उसके मन में लोभ नहीं था। इसका मतलब फरीसी कितना त्यागी था, वचन को लेके वो कितना अनुशासित था, कितना बलिदान किया था। अपना अभिलाषाओं को भी फरीसी मारा था। अपना कामुकता के जो नजरिए हैं उस पे भी फरीसी जय पाया हुआ था। स्वयं का जो इच्छा और अभिलाषा था उसको भी वो मार चुका था। फरीसी से एक चीज सीखना, उसका कर्म। हमें आज फरीसी से उसका कर्म सीखना है, फरीसी का आज्ञा पालन सीखना है, फरीसी का त्याग प्रभु के लिए और प्रभु का जो भय है वचन को लेके, वो भय हम में आज होना चाहिए, जैसे फरीसी में था कि वो अपने यौवन काल में कामुकता को वो जय किया था। उसके अंदर लोभ नहीं था, वो व्यभिचारी नहीं था, वो चोरी नहीं करता था, वो किसी की हत्या नहीं किया था, वो एक अनुशासित जीवन जीता था। दूसरा, चुंगी लेने वाले की नम्रता। फरीसी का कर्म और चुंगी लेने वाले की नम्रता हम में होना चाहिए। हम सब करके नम्र नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं। हमें सिर्फ चुंगी लेने वाले के जैसा सारे उम्र ये ही नहीं कहते रहना चाहिए, हे प्रभु मैं पापी हूँ। प्रभु ने अपना लहू से हमारा सारा पाप क्षमा कर चुका है और हमें धर्मी ठहराया है। फरीसी जितना भी कर्म किया था सब हमें भी करना है, लेकिन खुद की कर्म की गाथा सबको नहीं सुनाना है। चुंगी लेने वाले के जैसा खुद को नम्र करें और फरीसी के जैसा कर्म भी चाहिए। नम्रता और कर्म ये 2 चीज होगा तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की योग्य होंगे। लेकिन
सब फरीसी की तरह काम ना करे, क्योंकि यीशु फरीसियों की कर्म को भी नकारा था। बहुत से फरीसी सिर्फ कहते थे पर कुछ भी नहीं करते थे। निकोदेमुस एक अलग फरीसी था। बाइबल की सब फरीसी एक जैसे नहीं है। हम सब फरीसी को एक समान नहीं कह सकते, लेकिन लूका अध्याय 18 वचन 9 से लेकर 14 में जिस फरीसी के बारे में यीशु मसीह वर्णन करते हैं, उसका जो कर्म था, उसका जो त्याग था, वो हमें करना चाहिए। वो व्यभिचारी नहीं था, चोरी नहीं करता था, हत्या कभी नहीं किया था, सभी प्रकार का कर्म वो करता था, लेकिन खुद को नम्र नहीं किया। इसी वजह से वो परमेश्वर के सामने उसका जो कर्म था, वो सारा कर्म उसका व्यर्थ हो गया। चुंगी लेने वाले की नम्रता और फरीसी की आज्ञा पालन हमारे जीवन में आ जाए तो हमें स्वर्ग के राज्य में स्थान मिलेगा और हम कर्म की प्रतिफल भी भोगेंगे। हमें हमारा कर्म का प्रतिफल भी मिलेगा। ये जो दोनों है, फरीसी और चुंगी लेने वाले, ये दो व्यक्ति हमें दो तरह की कर्म करने की आदर्श दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। सिर्फ हमें चुंगी लेने वाले की तरह सारे उम्र हे प्रभु मैं पापी हूँ इसे ही नहीं दोहराना है, वरन अपने पाप को त्याग के क्रूस की ओर देखना है और हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होने की वजह से मेरे सारे पापों को वो धो चुका और मुझे धर्मी ठहराया है। इसीलिए मुझे आज यीशु मसीह के पीछे चलते हुए सारे अधर्म की जो कर्म है, सारे जो अंधकार का कर्म है, उसे त्याग के प्रभु यीशु मसीह के कर्म को अपनाते हुए धार्मिकता के जीवन जीना चाहिए। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।